तो स्वागत है आप सभी के एक नए दिन से फ्रॉम द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ रोमानिया, बुखारेस्ट। बहुत ही खिला खिला मौसम है, धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है। क्या लवली मजेदार वेदर हो रखा है। कल मैं यहाँ पहुंचा था क्लूज नपोका, जो कि रोमानिया देश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। उधर से यहाँ पे हॉस्टल में मैंने रात बिताई, बहुत लेट पहुंचा था मैं। लैंड ही अपन रात को कितने बजे हुए थे, 12:30 बजे लैंड हुए थे मेरे ख्याल। और लैंड होते ही फिर सामान वगैरह लेते लेते यहाँ हॉस्टल पहुंचते हुए अपने को 1:45 बज गए। फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, नहा धो के और सो गया। आज अभी हॉस्टल से बाहर निकला तो देखा क्या खूबसूरत सड़कें चमकने लग रही है, क्या मजेदार वेदर हो रखा है। और आधी बाजू की टी शर्ट में ही बाहर निकल पड़ा, क्योंकि इतनी ठंडी नहीं है आज, धूप निकली हुई है बढ़िया। हालांकि रात को जब मैं बुखारेस्ट पहुंचा था तो मेरे को कोई बहुत खास नहीं लगा था बुखारेस्ट, लेकिन अभी जो बाहर निकलती फर्स्ट इंप्रेशंस देखे, ये पुरानी सी इनकी ट्रैम चलने लग रही है, इतनी खूबसूरत एकदम विंटेज वाइब सड़क के बीचों बीच गुजरने लग रही है। तरह तरह के सड़क पे ये कैथेड्रल्स जो आप देख पा रहे हो, मतलब मजेदार नजारा। रोड पार करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जगह जगह यहाँ पेडेस्ट्रियंस के लिए लाइट नहीं है, खासकर इस रोड पे। सैटरडे का दिन है, बिजनेसेस बंद पड़े हैं या जल्दी बंद हो जाते होंगे आज। आसमान देखो यार, ब्यूटीफुल, एकदम शांति। और जबकि हम शहर के ओल्ड टाउन के काफ़ी नज़दीक है। अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन। हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वॉक होगी यहाँ से। इन गलियों से गुजरता हुआ यहाँ से मैं निकलने लग रहा हूँ। और ये देखो सामने पत्ते जग रहा हूँ, और ये देखो सामने पत्ते झड़े हुए हैं और कुछ पेड़ अड़े हुए हैं। इस पेड़ के पीछे का नज़ारा आप देखोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी दुनिया की सेकंड बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यानी कि द पार्लियामेंट ऑफ बुखारेस्ट, और रोमानिया जिसे कहा जाता है पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। और उस बिल्डिंग का नज़ारा देखने के लिए अपन इधर जाए या इधर ही जाए, चलो इधर ही चलते हैं। शानदार, बहुत ही मैसिव बिल्डिंग है भाई। अभी पास चल के देखना। अंदर तो शायद अपन ना घुस पाए, क्योंकि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है अंदर घुसने का पास लेने के लिए। वो सामने जो आप देख पा रहे हो भाई बिल्डिंग, ये इनका पार्लियामेंट। कितना बड़ा है, फ्रेम में ही नहीं आ रहा ढंग से पूरा, जबकि इतनी दूर है हम इससे। पार्लियामेंट की तरफ जाने लग रहे, और मेरे राइट साइड में भी शायद कोई सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह। इधर रोमानिया का और यूरोपियन यूनियन का झंडा लगा हुआ है हर जगह की तरह, जैसे क्लूज नपोका में भी जगह जगह था, इधर बुखारेस्ट में भी। कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, और लेफ्ट में मेरे पार्लियामेंट बिल्डिंग। इधर चलते हैं। इधर तरह तरह के छोटे से कियोस्क बने हुए हैं दुकानों के। ये एक सुपरमार्केट का है, कुछ और बिल्डिंग्स। लेफ्ट में मेरे पार्लियामेंट। अरे यार, ये सुपरमार्केट ने क्यों छुपा लिया, मज़ा ख़राब कर रहे हैं तो। भाई साहब कितना मैसिव है यार, कितनी इनॉर्मस है यार इनकी ये बिल्डिंग पार्लियामेंट की। दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बिल्डिंग भी मानी जाती है ये, और मेरे ख्याल से 84 मीटर ऊंचा है ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना। और साथ ही साथ गहरा उससे भी ज़्यादा है, यानी कि डीप ये 90 मीटर से भी ज़्यादा है। नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं कि भी कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया तो उधर जाके बचाव हो सके। इतना मैसिव है यार, एकदम ह्यूमंगस। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, दुनिया की हैवीएस्ट बिल्डिंग है, और दुनिया की सेकंड बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, क्योंकि सबसे बड़ी शायद द पेंटागन है, यूएस डिफेंस फोर्सेस की जो बिल्डिंग है। लेकिन उसके बाद सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, दुनिया की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स आप जोड़ लो तब भी सबसे बड़ी ये ही है पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा तो इसमें कमरे हैं, और इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से 700 से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स की टीम लगी थी। पर हालांकि इसमें 1000 से ज़्यादा कमरे तो है, एरिया इसका मेरे ख्याल से
3,65,000 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, जो कि 4 लाख गज के करीब हो गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग को मेंटेन करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद इसका 70% जो एरिया है ना, वो तो नॉन ऑपरेशनल ही है, मतलब ज़्यादातर कमरे या फिर एरिया इस पार्लियामेंट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि इतनी मेंटेनेंस है, लाइट का खर्चा, हीटिंग का खर्चा, सर्दियों में यहाँ पे ठंड इतनी हो जाती है तो हीटर्स भी चलने होते हैं हर वक्त। बाकी पार्लियामेंट के बाहर की ये जो रीन है जिसके बीचों बीच मैं खड़ा हूँ, इधर से आप पार्लियामेंट का नज़ारा ले सकते हो। और इधर मेरे ख्याल से इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स वगैरह होते होंगे। देखो सामने एक स्टेज भी लगा रखी है और इसलिए सारे स्पॉन्सर्स होंगे मेरे ख्याल से, उनकी दुकानें होंगी एडवर्टीजमेंट के लिए। कुर्सियाँ भी रखी है, अपन इनकी कुर्सी पे बैठते हैं और सामने नज़ारा देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े पार्लियामेंट का। क्या स्पॉट है यार, साथ में धूप भी सेकने को मिल गई। इससे पहले अपन बाकी पिछले हफ्ते बुडापेस्ट में गए थे। जो बुडापेस्ट का पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट दुनिया का सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट माना जाता है। और हमेशा ना कंपैरिजन रहता है कि भी बुखारेस्ट का पार्लियामेंट बढ़िया है या फिर इसके पड़ोसी देश हंगरी में सिचुएटेड बुडापेस्ट का पार्लियामेंट बढ़िया है। पर सुंदरता के मामले में अगर मैं कहूँ तो मुझे बुडापेस्ट का पार्लियामेंट ज़्यादा खूबसूरत लगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने उसे कई बार देखा था दिन में, रात में, और रात को उस पर लाइट्स काफ़ी अच्छी जलती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर साइज़ की बात करें तो दिस इज़ ह्यूमंगस। इससे बड़ी बिल्डिंग मुझे नहीं याद कि मैंने मेरी लाइफ में कभी देखी भी हो। और हालांकि इतनी मैसिव बिल्डिंग सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, शायद इसके अंदर मेरे ख्याल से म्यूजियम्स वगैरह भी है। इनका शायद म्यूजियम ऑफ द पैलेस जो पार्लियामेंट का ही हो गया, एक शायद नेशनल आर्ट्स म्यूजियम भी है इसके अंदर, और बाकी कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं इनके ओल्ड टाउन की तरफ। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें पास में ही है, वॉकेबल है, दूर दूर नहीं है। हालांकि बुखारेस्ट फिर भी बड़ी सिटी है, 2.25 मिलियन के करीब इधर की पॉपुलेशन है और थोड़ी फैली हुई भी ज़्यादा है। जबकि क्लूज नपोका में तो हर चीज़ अपन उस ओल्ड टाउन के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे, सारा दिन वही चर्च दिखता रहता था। इधर ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी फैली हुई है। इनफैक्ट इधर ना आर्क दे ट्रायम्फ भी है जो पेरिस में है, फ्रांस में, उसकी कॉपी, उसका रेप्लिका इन्होंने इधर भी बना रखा है, रोमेनिया में बुखारेस्ट में। उसको आर्कुल दे ट्रियम्फ बोलते हैं ये। और सिमिलर सी वैसी एक आर्क बना रखी है, वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, मेरे ख्याल से 7-1 किलोमीटर दूर होगा उस सेंटर से। पर बाकी चीज़ें अगर हम इनके ओल्ड टाउन वगैरह जाए और ये सारे एरियाज़ वॉकेबल ही है, नज़दीक ही है। निकल के वापस मेन रोड की तरफ आ गए। इधर ही आसपास शायद कहीं हम बस से उतरे होंगे कल, नहीं थोड़ा दूर थे। ये है इनके ओल्ड टाउन के नज़दीक का स्क्वायर, वो देखो सामने बिल्डिंग्स। हालांकि कितनी ईस्टर्न यूरोपियन वाइब्स दे रहा हो रोमेनिया, कितना ही विंटेज फील आ रही हो अपने को यहाँ पे। पर बाकी यूरोप से कंपेयर करें तो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा बदसूरत भी है बाकी से कंपेयर करें तो। क्लूज ज़्यादा सुंदर था, मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई और थोड़ी मॉडर्निटी भी ज़्यादा देखने को मिली शायद क्लूज में, ट्रांसिल्वेनिया जो रीजन था। ओल्ड टाउन की तरफ जाने लग रहे हैं हम। सड़क किनारे कैफ़े शुरू हो गए, मतलब रोड की दोनों साइड लोग बैठे धूप सेक रहे हैं। ओल्ड टाउन में चलने लग रहे हैं भाई। बिजनेसेस मोस्टली बंद थी, दुकानें सारी। खूबसूरत नज़ारे लेकिन इनकी बिल्डिंग्स के। E poi lì dobbiamo capire dove c'è la fermata. ओल्ड टाउन में आ तो गए, चलने लग रहे हैं यहाँ पे, मजे आने लग रहे हैं। बाकी मेरा प्लान था कि ना इनका एक हिस्ट्री टूर लेने का मेरा बड़ा मन था, कम्युनिज्म इन रोमेनिया के ऊपर टूर था, वो आज मेरा मिस हो गया। फिर देखेंगे कभी। ऐसी ऐसी बिल्डिंग का नज़ारे है शानदार। इन्हीं सड़कों के अंदर जाके लोग कैफ़ेज़ में, पब्स पे बैठ के कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखने लग रही है दोनों तरफ। बढ़िया है, सुंदर है ओल्ड टाउन। और इस रोड पे शायद गाड़ी, आज वीकेंड है मेरे ख्याल से, इसलिए बंद कर रखा होगा।
कोई गाड़ी एक भी आती जाती नहीं दिखी मुझे। इधर ही इनकी एक मोनेस्ट्री भी है, इसके पीछे, उस मोनेस्ट्री में चलते हैं। मज़े आ रहे हैं भाई ओल्ड टाउन में घूमने में ना। और ये फाइनली इनकी मोनेस्ट्री भी आ गई मेरे सामने। ये है भाई स्ट्रैवरोपोलियोस मोनेस्ट्री, एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च कह लो इसे, मोनेस्ट्री कह लो, नन्स वगैरह के लिए। और बहुत पुरानी है ये। मैं जब इसी बारे में पढ़ रहा था शायद 1700 कुछ में होगी थी शुरू। है खूबसूरत है। अंदर जा सकते हैं इसके, शायद जा सकते हैं। अंदर चलते हैं। ये अंदर का पार्ट है। लोग मोमबत्तियाँ लगाने लग रहे हैं यहाँ पे। कुछ खा ही लेते हैं, भी इतनी दूर आगे तो खाने का तलाशते हैं कुछ ढंग का। और ज़्यादा डीप आ गया ओल्ड टाउन के। ये देखो एक गली इधर जा रही है, इसमें जाए या फिर इसमें जाए। शानदार यार, सुंदर ओल्ड टाउन है। ये देखो नज़ारे बढ़िया है, मस्त। हर कुछ ना कुछ दूरी पे इस तरह के नज़ारे दिखते हैं। बीच में से एक डोम दिखेगी। Als nossa Chile estamos. पिछले 1 घंटे से ओल्ड टाउन में ही भटकने लग रहा हूँ, इन्हीं सड़कों पे। लोगों को देखे जा रहा हूँ, बिल्डिंग्स को देखे जा रहा हूँ, मज़ा आने लग रहा है। लेकिन यार ये देखो कितना बिजी इंटरसेक्शन आ गया भाई, बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन है इधर के हिसाब से। आज सैटरडे की शाम है, सभी लोग छुट्टी मनाने आए हुए हैं ओल्ड टाउन में, मज़े करने, घूमने फिरने, इसलिए इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। दोस्तों खाने के लिए तो मैं रुका नहीं कहीं भी, क्योंकि सारी जगह टूरिस्ट ट्रैप्स से ही लग रही है एकदम। मतलब देखने में मस्त लग रही है, पर मैं उनके गूगल पे रिव्यूज़ चेक करता हूँ,
तो इतने लोगों ने लिख रखा है कि भी स्कैम है स्कैम। और ऐसी सिटीज़ में काफ़ी टूरिस्ट ट्रैप्स होते हैं, मतलब इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो मुझे कुछ भी ढंग का यहाँ तो लगा नहीं जिधर जाके अपन खा सके। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर था इधर का बुखारेस्ट का। आपने देखा कि काफ़ी रोमेनियन स्टाइल आर्किटेक्चर था यहाँ पे। इसके अलावा ऑटोमन इन्फ्लुएंस भी थोड़ा देखने को मिला। बाकी नियो क्लासिकल या ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है इनके आर्किटेक्चर पे, लेकिन हंगेरियन इन्फ्लुएंस अपने को देखने को नहीं मिला क्योंकि ट्रांसिल्वेनिया में मोस्टली उधर आया था ऑस्ट्रो हंगेरियन किंगडम। इसके अलावा बाकी बरोक या फिर फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे बुखारेस्ट सिटी में, क्योंकि ये लोग ना काफ़ी इंस्पिरेशन लेते थे फ्रेंच से आर्किटेक्चर के लिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी आर्कुल ऑफ ट्रियोम्फ, वो भी इन्होंने यहाँ पे बना रखा है बिल्कुल सेम आर्क दे ट्रियोम्फ टाइप बुखारेस्ट में ही। और ये ओल्ड टाउन इतना बड़ा नहीं होता था पहले, सिर्फ ना एक सड़क थी जिसका अभी भी है वो सड़क ओल्ड टाउन में जो मेन स्ट्रीट है, लिप्सकानी बोलते हैं उसे, लिप्सकानी स्ट्रीट थी सिर्फ। और उसका नाम पड़ा था कि जो लेप्जिग जर्मनी से जो ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, वो उधर आते थे, उसके नाम पे उस सड़क का नाम पड़ा लिप्सकानी। और अभी ये ओल्ड टाउन फैल गया इतना, ये देखो मतलब खत्म ही नहीं होने लग रहा। जिस भी कोने में जाओ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ओल्ड टाउन है यार इनका। तो क्लूज का तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, साइज के हिसाब से देखा जाए तो कितना फैला हुआ है इनका। और भीड़ भी, लोग भी बहुत ज़्यादा। क्लूज में तो मतलब चेहरे रिपीट होते दिख जाते थे, यहाँ नहीं मुझे लगता कि भी ये इंसान जो मैं आज सड़क पे घूमते हुए दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कल भी या परसों भी दिख जाएगा। तो मैसिव है यार काफ़ी। कितनी भीड़ है यार, कितनी नेवर एंडिंग है, तो इतने लोग। बाकी बुखारेस्ट ना फ्रांस से और फ्रेंच आर्किटेक्चर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि इसे लिटिल पेरिस भी कहा जाता है इस शहर को, बुखारेस्ट को। बाकी अब हम बात कर ही रहे इतनी रोमेनिया के बारे में, तो एक बार ब्रान कासल के बारे में और बात कर लेते हैं, या फिर ड्रैकुला कासल के बारे में। दोनों तरफ कैफेज है, मस्त मस्त भीड़ आई हुई है, पता नहीं कितने ही लोग हैं यार, कितने ही। ब्रान कासल के बारे में करूँगा बात अभी एक बारी। सोचता हूँ कि भी देख लिया सब कुछ, इतनी देर में कुछ और दिख जाता है, और भीड़ दिख जाती है और बिल्डिंग्स दिख जाती है। तो जो ब्रान कासल है ना, ब्रान एक्चुअली में एक विलेज है, ब्राशोव जो इनका शहर है रोमेनिया का, थोड़ा बड़ा शहर ही है इस देश के हिसाब से। ब्राशोव के नज़दीक ब्रान विलेज, और ब्रान में वो कासल है, ब्रान कासल, जिसे ड्रैकुला कासल भी बोला जाता है। हालांकि बोला तो जाता है लेकिन ये एक मिथ है। अब वो ब्रान कासल ओरिजिनली तो बना था वलाकिया और ट्रांसिल्वेनिया रीजन को ऑटोमन एम्पायर से बचाने के लिए, वो फोर्ट बना था। लेकिन जो ड्रैकुला मूवी है या जो ड्रैकुला जो नॉवल है, आप लोगों ने पढ़ी हो तो, मैंने तो नहीं पढ़ी पर पॉपुलर स्टोरी है इसलिए जानता हूँ। तो ड्रैकुला का जो मतलब है ना वो ये है कि भी सन ऑफ द ड्रैगन, और जो ड्रैकुला इंसान है वो शायद व्लाद द थर्ड। ये माना जाता है कि वो ड्रैकुला ना उस कासल में रहता था, ब्रान कासल में, और इसी वजह से दुनिया भर से लोग रोमेनिया में घूमने आते हैं वो कासल देखने के लिए, ड्रैकुला का कासल। और पूरी दुनिया यही मानती है कि भी ड्रैकुला का कासल रोमेनिया में, और हालांकि काफी सुंदर कासल है वो, काफी पॉपुलर है, दुनिया भर से लोग घूमने आते भी उसे। लेकिन जो उस नॉवल के ऑथर थे जिन्होंने ड्रैकुला नॉवल लिखी थी, आयरिश ऑथर थे ब्रैम स्टोक्स शायद उनका नाम, वो एक्चुअली में अपनी जिंदगी में कभी रोमेनिया घूमने आए ही नहीं थे, उन्होंने देखा ही था वो कासल। और उन्होंने ना बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है बेसिकली, और डिस्क्रिप्शन सी दे दी कि भी ट्रांसिल्वेनिया रीजन में एक ऐसे गॉथिक से कासल में ड्रैकुला रहता था, और उसकी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन थी वो इस कासल से मैच करती थी, ब्रान कासल से। तो लोगों ने हवा बना दिया कि भी हाँ ड्रैकुला का कासल यही है। और रोमेनिया भी खुल के बताता नहीं है कि भी ये नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, इनको फायदा हो रहा है टूरिज्म से, तो ये लोग उसे ऐसे ही मार्केट करते हैं, ऐसे ही एडवर्टाइज करते हैं अपने ब्रान कासल को कि भी ड्रैकुला कासल, और दुनिया भर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए। हालांकि खूबसूरत है नो डाउट, पर उसमें ड्रैकुला वगैरह का कुछ भी हिसाब किताब नहीं था। इनफैक्ट ड्रैकुला खुद ही एक फिक्शनल कैरेक्टर है यार। हर कुछ ही दूरी पे ना ऐसे ऐसे ये इंटरसेक्शंस है, और मैं सोचता हूँ सिर्फ रेड लाइट होगी, लेकिन रेड लाइट के पीछे ऐसा खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ स्टैचूज देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी मस्त है। सच बताऊँ तो सुंदर लगा मेरे को इनका ओल्ड टाउन, इंप्रेसिव है काफ़ी। हमेशा से सोचता था मैं रोमेनिया देश पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कब जाना होगा इस देश में, कैसे पहुँचूँगा। अब फाइनली शेंगन वीज़ा पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बुडापेस्ट था तो मैंने सोचा आ ही जाते हैं। वैसे कुछ देश होते हैं, शहर होते हैं जिधर बार बार आने का मन करता है, स्पेशली यूरोप में तो कन्वीनियंट है काफ़ी ट्रैवल करना। बुडापेस्ट में पता नहीं कितनी बार आ चुका, हंगरी देश, बाकी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ तो पता नहीं कितनी ही बार जा चुका। रोमेनिया भी मैं ज़रूर आऊँगा लौट के, और जो छोटे शहर है, जो और कासल्स है, इनके गाँव हैं, वो देखने बाकी। इनफैक्ट मेरा दोस्त भी है काफ़ी करीबी यहाँ का, एमिल, जो मेरे साथ थाईलैंड में भी था, वो फिलहाल रोमेनिया में नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि फिलहाल मेरे पास 5 साल का शेंगन वीज़ा है, तो कभी भी आ सकते हैं जब भी मन करे। और एक चीज़ और, क्लूज के लोग और बुखारेस्ट के लोग आपस में ना पसंद नहीं करते एक दूसरे को ज़्यादा, इनकी भी राइवलरी सी चलती है। वो कहते हैं कि क्लूज ना पोका बढ़िया है, बुखारेस्ट वाले बोलते हैं बुखारेस्ट बढ़िया है। हर जगह ही है, काफ़ी देशों में, बड़े शहरों में ऐसी राइवलरीज होती है। पर हाँ, क्लूज ऑब्वियसली ज़्यादा सेफ है। बुखारेस्ट में अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि मेन एरिया में ऐसा ज़्यादा तो कुछ घूमा ही नहीं है।
पर माना जाता है कि थोड़े बहुत यहाँ पे फिर भी क्राइम्स होते हैं। It's like in full. Wow, It's good. this is so cool. I'm glad to hear. And this is all for history and facts about Bucharest. That's amazing. Thank you so much. सड़क से गुजर रहा था भाई मैं तो, और यहाँ पे एक लड़की ना कागज पे प्रिंट करके फोटोज दे रही थी, फ्री में था। और मतलब आपको जितने पैसे देना है ना आप उतने पैसे दे दो। तो मैं उसे बोला यार मेरे पास रोमेनियन लियो तो है नहीं, तो बोली कोई नहीं आपकी मैं फ्री में बना दूंगी। उसने मेरी तस्वीर खींची और वो कागज पे प्रिंट करके दे दी, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फिर मेरे पास पर्स में यूरो पड़े थे कैश, मैंने 5 यूरो ही रख दिए, मतलब क्योंकि अगली ने फ्री में ही कर दिया था मेरे लिए, पैसे एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। फिर मैंने सोचा यार चलो बढ़िया है, दे ही दिए मैंने, सोविनियर हो गया अपने पास। सभी लोग जैकेट में घूम रहे हैं, बाकी मैं आधी बाजू की टी शर्ट में आ गया। जब आया तब तो धूप थी, भूख भी बहुत लग रही है। कोई ढंग की जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हॉस्टल की तरफ ही चलते हैं, जैकेट पहन के निकलेंगे दोबारा से बाहर। और वैसे मेरे को जिम में भी जाना है आज, और सोच रहा था टाइमली सो भी जाऊंगा, पर देखते हैं चलो जो कुछ देख पाए। जितनी देर वीडियो बनाने का मन करेगा इतनी देर तो बनाएंगे। ये देखो अब रात होती है, आर्किटेक्चर भी अलग दिखने लग गया लाइट्स के साथ। तो दिन में बिल्डिंग्स अलग दिखती है, रात को अलग दिखती है। अब देखो कितनी कलरफुल सी लग रही है सामने वो बिल्डिंग, है ना। भीड़ लोगों की अभी भी नहीं घट रही भाई, बढ़ती ही जा रही है रात जैसे जैसे हो रही है। थोड़ी देर पहले इधर से गुजरे थे तो शांति थी, अब यहाँ पे मॉल बन गया, पता नहीं क्या होने लग रहा है। ये देखो वही बिल्डिंग, क्या कर रहा है भाई। अच्छा ना, अब तो सारे इसको पैसे देने गए, कर चुका, लेट हो गया। पर ठंड लग रही है यार, पहले जैकेट लाते हैं हॉस्टल से। हमने तो देखा ही नहीं है कितने पैसे कमा गया भाई, कितने पैसे कमा गया इतनी देर में। देखना कितने पैसे ले गए, कमाल हो गया भाई। भाई सभी लोग भाग भाग के गए जैसे फ्री का सामान बट रहा हो, और ऐसे भाग के गए और उसकी टोकरी में पैसे डाल दिए। पता नहीं कितने पैसे कमा गया भाई, ऐसा पता नहीं क्या दिखाया था यार, मिस कर दिया। ठंड सी लगने लगी। बाकी इधर रास्ते में एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट आया था जब अपन इधर आने लगे थे, उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं कुछ मिल जाए तो खाने का, सीट भी मिल जाए तो। सैटरडे आज बिजी था वैसे वो, वरना हॉस्टल भी नज़दीक ही है, हॉस्टल में जाके तो खाना बना ही लूँगा, बैग में सब पड़ा मेरे पास। यही था एल टकेरिया, इसके आगे से गुजरे थे अपन। फुल लग रहा है तो यार अंदर से। लो भाई मैंने तो घर पे आके कर लिया अपना खाना तैयार। ग्रीक योगर्ट ले आया था सुपरमार्केट से खूब सारी, साथ में इसमें शहद, पीनट बटर, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, वही सारी चीज़ें डाल के दही में सब मिला लिया। मस्त एक नंबर का मज़ा आ जाएगा खाना खा के, साथ में कुछ टमाटर। दोस्तों दुनिया कितनी छोटी है इस बात से आप अंदाज़ा लगाओगे अभी जो मैं आपको बात बताऊंगा। मैं वापस हॉस्टल लौटा, हॉस्टल में मैं खाना बना रहा था, और अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते हो कि पहले मैं अमेरिकाज में, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको वगैरह घूमा था। और मैक्सिको में एक शहर ग्वादलाहारा में मैंने 1 महीना बिताया था। जब मैं ग्वादलाहारा में रुका था तो वहाँ पे एक वो हॉस्टल था जिस हॉस्टल में मैं रुका था, और हॉस्टल में सभी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैक्सी था वहाँ पे, एक ऑस्ट्रेलिया का लड़का था स्टीव, तो हम सारे मतलब बढ़िया दोस्त थे। एक मेरा यूएस का दोस्त भी था जो हमने वो टकीला का टूर करा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी तरह ग्वादलाहारा शहर में हम एक वीकेंड पे चपुलटेपेक जो उनकी स्ट्रीट थी, उस स्ट्रीट पे पार्टी करने गए थे, और एक क्लब में गए थे जिसका नाम था शायद बार अमेरिकाज। उधर हमें कुछ और लोग मिले, और उनमें से एक लड़की बोली पार्टी के बाद कि तुम सारे मेरे घर पे चलो आफ्टर पार्टी के लिए, और वो लड़की हमें अपने घर पे ले गई। मतलब हम उधर ही मिले, स्ट्रेंजर्स थे, और अपने घर पे ले गई आगे पार्टी के लिए। और वही लड़की आज 3 साल बाद मेरे को मेरी हॉस्टल में रुकी भी मिली। ये सामने तो जाने लग रही है आरी। और एक लड़का रोमेनिया का, अभी ये भी मिला, तो बोले कि चलो ड्रिंक्स लेके आते हैं। मैं बोला मैं तो पीता नहीं, पर साथ चल पड़ेंगे। तो बियर लेके वापस हॉस्टल लौटे। आर यू टर्न अराउंड वंस। तो आरी बोली मैं शर्मा रही हूँ, मैंने मेकअप नहीं कर रखा, मेरे को वीडियो बना लियो। मैं बोला चल तेरे को पीछे से ले लूँगा। पर भाई देखो क्या छोटी दुनिया है यार। थैंक यू। क्या छोटी दुनिया है भाई। लौट के वापस हॉस्टल में आ गए, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। कमाल हो गया। मैं ले आया अपनी योगर्ट पीने के लिए, कंपनी देने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।